हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 1000 पजल सीरीज में। अभी तक हमने यहाँ पे 212 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे हमने सभी प्रीलिम्स के पजल्स डिटेल वे में डिस्कस किए एंड मैं गारंटी देता हूँ कि ये पजल करने के बाद आपको यहाँ पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कौन से भी एग्जाम रहने दो, बैंकिंग की रहने दो, इंश्योरेंस सेक्टर की रहने दो या फिर आरबीआई की रहने दो। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 9 बॉक्सेस है आर केप्ट इन अ शेल्फ वन अबाउट द अनदर, 9 डिफरेंट शेल्फ। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द लोअर मोस्ट शेल्फ इज नंबर एज 1 एंड द टॉप मोस्ट शेल्फ इज नंबर एज 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से शेल्फ में आने वाला है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे बॉक्स एक्स इज केप्ट 4 बॉक्सेस अबाउ यस। तो यहाँ पे यस के 1 बॉक्स अबाउ, 2 बॉक्स अबाउ, 3 बॉक्स अबाउ एंड 4 बॉक्स अबाउ कौन होगा, यहाँ पे एक्स होगा। अब यहाँ पे 4 बॉक्स अबाउ बोला है तो इनके बीच में यहाँ पे 3 पर्सन आएंगे, मतलब यहाँ पे 4 बॉक्स अबाउ होगा तो यहाँ पे 4 से एक कम, इसका मतलब इनके बीच में यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। क्योंकि 1 बॉक्स अबाउ, ये यहाँ पे 2 बॉक्स अबाउ, ये यहाँ पे 3 बॉक्स अबाउ एंड यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4th बॉक्स अबाउ आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी वही बोला था कि एक्स इज केप्ट 4 बॉक्सेस अबाउ एस। तो यहाँ पे भी क्या है, 4 बॉक्सेस अबाउ एस है। इतना सभी को समझ में आ रहा है कि किसी को कोई डाउट है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है यहाँ पे यस विच इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबाउ डब्ल्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू के यहाँ पे 1 बॉक्स अबाउ एंड यहाँ पे 2 बॉक्स अबाउ कौन होगा, यहाँ पे एस होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है,
ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड आर। अब यहाँ पे डब्ल्यू के नीचे अगर मैं यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद आर निकालूंगा तो यहाँ पे ज्यादा पर्सन हो जाएंगे। हमें तो यहाँ पे 9 ही बॉक्सेस चाहिए थे, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉक्सेस हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे डब्ल्यू के नीचे आर आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो 101% यहाँ पे डब्ल्यू के ऊपर यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा? 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आर। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे आगे बोला है बॉक्स टी इज प्लेस एट इवन पोजीशन। इसका मतलब यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी इज इक्वल टू यहाँ पे इवन नंबर की पोजीशन आ जाएगी। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबाउ यू इज वन लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे यू के अबाउ में एक लेस है, किससे? यहाँ पे डब्ल्यू के नीचे वाले से। इसका मतलब यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है? नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन यू एंड आर इज सेम एज बिटवीन एक्स एंड वी। तो यहाँ पे यू एंड आर के बीच में जितने उतने यहाँ पे एक्स एंड वी के बीच में। अब आगे क्या बोला है? बॉक्स वाई इज केप्ट अबव यहाँ पे बॉक्स डब्ल्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू के अबव में कौन होगा? डब्ल्यू के अबव में यहाँ पे वाई होगा। तो इस कंडीशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, डब्ल्यू के अबव कौन होगा? वाई होगा, बट नॉट एडजेसेंट टू आर। इसका मतलब यहाँ पे डब्ल्यू के अबव तो होगा बट आर के एडजेसेंट में नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं आ सकता एंड यहाँ पे वाई नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब आर के बगल में नहीं आ सकता। अब आगे क्या बोलेगा? यहाँ पे बॉक्स जेड इज केप्ट अबव एस। तो यहाँ पे एस के अबव में कौन होगा? एस के अबव में यहाँ पे जेड होगा। अब आगे क्या बोला है? बट बिलो एक्स। इसका मतलब यहाँ पे एक्स के बिलो में तो होगा जेड, एक्स के बिलो में होगा एंड यहाँ पे एस के अबव में होगा। तो इस कंडीशन को यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। अब गए यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे यहाँ पे यही वाली दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट डॉट मेथड से हम यहाँ पे बना सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे कितने पर्सन हो गए? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हो गए एंड यहाँ पे हमें 9% चाहिए थे। इसका मतलब 2% ही रखना बाकी है। तो ये जो 2% है, एक तो यहाँ पे एक्स के ऊपर आ सकते हैं, या फिर ये जो 2% है ये यहाँ पे डब्ल्यू के नीचे आ सकते हैं, या फिर 1% ऊपर आ सकता है, या फिर 1% यहाँ पे नीचे आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको ये वाली भी कंडीशन दिख रही है, तो यहाँ पे भी W दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि W के नीचे जितने उससे एक कम U के ऊपर। तो इसका मतलब 101% यहाँ पे X के ऊपर 2 बंदे तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे W के नीचे 0 बंदे हो गए तो U के ऊपर -1 तो नहीं हो सकता। इतना सभी को समझ में आ रहा है? मतलब 0 से 1 कम -1। तो यहाँ पे X के ऊपर 2 बंदे तो नहीं हो सकते, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। अब यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी लेते हैं कि यहाँ पे W के नीचे एक पर्सन है। W के नीचे एक पर्सन है तो यहाँ पे U के ऊपर क्या आ जाएगी? यहाँ पे 0 आ जाएगी, मतलब यहाँ पे x से एक कम। ठीक है, W के नीचे एक पर्सन है तो हमें 2 पर्सन सेट करना बाकी था, तो एक पर्सन x के ऊपर आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे W के नीचे एक पर्सन है तो U के ऊपर 0 आने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा U। तो यहाँ पे क्या हमने सेट कर लिया? यहाँ पे U को सेट कर लिया। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? अब आगे बोला यहाँ पे टी इवन पे W के ऊपर Y भी चाहिए। अब यहाँ पे W के ऊपर Y रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है? Y यहाँ पे नहीं आ सकता, Y यहाँ पे नहीं आ सकता, तो W के ऊपर Y रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे आ जाएगा Y। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे X एंड यहाँ पे S के बीच में Z आना चाहिए। तो यहाँ पे है X एंड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है S। ठीक है, इनके बीच में Z एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर Z एक तो यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे ये वाली भी कंडीशन बाकी है कि U एंड R के बीच में जितने, तो यहाँ पे U एंड यहाँ पे है R। U एंड R के बीच में यहाँ पे 2 बंदे दिख रहे, U एंड R के बीच में अगर यहाँ पे 2 बंदे दिख रहे तो यहाँ पे X एंड V के बीच में भी 2 बंदे आने चाहिए। तो यहाँ पे X से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा V। अब यहाँ पे Z के लिए 2 पॉसिबिलिटी थी, एक तो यहाँ पे आ सकता था या फिर एक तो यहाँ पे आ सकता था। तो Z कहाँ पे आ जाएगा गाइज? यहाँ पे V आ गया तो Z आ जाएगा यहाँ पे। Y को सेट कर दिया हमने, तो यहाँ पे Y को हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे इसे यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1% छोड़ के W, फिर आ जाएगा Y, फिर आ जाएगा S, फिर आ जाएगा V, फिर आ जाएगा R, फिर आ जाएगा Z, फिर आ जाएगा X एंड फिर आ जाएगा U। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है T, एंड T आ जाएगा यहाँ पे 1 नंबर की पोजीशन पे। बट यहाँ पे क्या बोला है कि T यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन पे। यहाँ पे ऐसे ही बोला था ना गाइस, यहाँ पे क्या बोला था? T इज नॉट प्लेस एट द इवन पोजीशन, इवन पे नहीं होगा। इसका मतलब T कहाँ पे होगा? यहाँ पे ऑड पे होगा एंड यहाँ पे भी T कहाँ पे आ गया? ऑड पे आ गया। इसका मतलब ये टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है, 101% यहाँ पे करेक्ट है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब गए जाके यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते, तो ये पजल सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे 8 पर्सन्स है आर वर्किंग इन अ कंपनी ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशन। द डेजिग्नेशन ऑफ द पीपल आर चेयरमैन, सीईओ, सीओओ, यहाँ पे सीएफओ, सीएओ, यहाँ पे सीआईओ, सीटीओ, सीएमओ आर द डेजिग्नेशन। द डेजिग्नेशन आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम चेयरमैन अप टू सीएमओ। तो यहाँ पे चेयरमैन से लेके यहाँ पे सीएमओ तक, ये क्या है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब सबसे बड़ा वाला क्या होगा, चेयरमैन होगा, एंड सबसे छोटा वाला क्या होगा, यहाँ पे सीएमओ होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एच वर्क्स इमीडिएटली सीनियर टू ए। तो यहाँ पे ए के जस्ट सीनियर सीनियर कौन होगा, यहाँ पे एच होगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे एटलीस्ट 2 पर्सन आर जूनियर टू ए। तो यहाँ पे ए के जूनियर में यहाँ पे एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। एटलीस्ट 2 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिनिमम 2 तो आने ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितने पर्सन है, 8 पर्सन है। तो यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे चेयरमैन आ जाएगा, उसके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीईओ आ जाएगा। तो यहाँ पे सीईओ, उसके नीचे यहाँ पे सी डबल ओ, उसके नीचे यहाँ पे सीएफओ। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीएओ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीआईओ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीटीओ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीएमओ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए के नीचे यहाँ पे मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ए के नीचे यहाँ पे मिनिमम 2 होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ए नहीं आ सकता, एंड यहाँ पे ए नहीं आ सकता। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे नीचे से ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए के जस्ट ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, एच वर्क्स नाइदर एज सीएफओ नॉर एज सीईओ। तो यहाँ पे सीएफओ में भी एच नहीं आ सकता, एंड यहाँ पे सीईओ में भी एच नहीं आ सकता। ठीक है, इसका मतलब ए 101% यही पे आ जाएगा, क्योंकि ए को अगर मैं यहाँ पे और एक प्लेस ऊपर लेता तो यहाँ पे आता है एच, एंड यहाँ पे एच के लिए क्या है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है। इसका मतलब यहाँ पे ए नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे ए को यहाँ पे ट्राई करता तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है एच। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे आ जाएगा ए, एंड यहाँ पे आ जाएगा एच। बट गाइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ए को यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एच इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू सी। इसका मतलब यहाँ पे एच के सीनियर में कितने हैं, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे सी के जूनियर में भी 1 2 3 4 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सी। अब आगे क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन सी एंड एफ। तो सी से एक पर्सन छोड़ के तो ए है, तो यहाँ पे सी से एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन सी एंड डी। तो यहाँ पे सी एंड डी के बीच में जितने इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन एफ एंड एच, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन एफ एंड एच। ठीक है, आगे क्या बोला गया यहाँ पे, डी डज नॉट वर्क एज चेयरमैन। इसका मतलब यहाँ पे चेयरमैन में कौन नहीं आ सकता, यहाँ पे डी नहीं आ सकता। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, जी नाइदर वर्क्स एडजेसेंट टू सी और डी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी के भी एडजेसेंट में एंड यहाँ पे सी के भी एडजेसेंट में यहाँ पे जी नहीं आ सकता, तो क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, बी वर्क्स सीनियर टू ई। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बी वर्क करता है बट यहाँ पे सीनियर टू ई। ठीक है, बट यहाँ पे बट के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो होगा उसके लिए होगी। तो इसे हम कैसे रेड करेंगे, बी नॉट सीनियर टू जी। इसका मतलब यहाँ पे जी के सीनियर में नहीं है, तो यहाँ पे जी के जूनियर में होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे सी एंड डी के बीच में जितने उतने एफ एंड एच के बीच में। तो यहाँ पे एफ एंड एच के बीच में कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2 पर्सन दिख रहे हैं। 2 पर्सन दिख रहे हैं, तो सी एंड डी के बीच में भी 2 पर्सन। तो सी से 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे 1 एंड 2 पर्सन छोड़ने के बाद ऊपर अगर मैं डी रखूंगा तो यहाँ पे डी के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है। इसका मतलब क्या आ जाएगा गाइस, इसका मतलब यहाँ पे सी के नीचे 1 एंड 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डी। बट यहाँ पे क्या बोला है कि जी यहाँ पे डी के भी पास नहीं आ सकता, सी के भी पास नहीं आ सकता। तो यहाँ पे भी जी के लिए क्रॉस का साइन, सी के पास भी जी के लिए क्रॉस का साइन, तो जी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे आ जाएगा जी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ही पर्सन के नाम रखना बाकी है। यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे ई के ऊपर बी चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ पे आ जाएगा बी, एंड बी के ऊपर भी कौन चाहिए, जी चाहिए। तो यहाँ पे बी के ऊपर भी जी आ जाएगा। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। यहाँ पे एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ए यहाँ पे नहीं आ सकता था, ए यहाँ पे नहीं आ सकता था, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर लेते हैं। आज हमने काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन के, आज हम यहाँ पे 2 ही पजल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यूज नहीं आ रहे, एंड जब तक यहाँ पे व्यूज नहीं आते तब तक मैं यहाँ पे एवरीडे 2 पजल करवाते जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।